नमस्कार दोस्तों, यस मीडिया 24x7 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मिलते हैं अपन एक नई अपडेट के साथ, भारत की जनगणना में एक परिपत्र 3 से क्या क्या जानकारी है जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में। तो भारत की जनगणना विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य क्षेत्र है, जिसे जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 समय समय पर संशोधित करके कानून और प्रावधानों के अंतर्गत संचालित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा भारत की जनगणना 2027 कराने के आशय की अधिसूचना 16 जून 2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई है और इसे राजस्थान राज्य के राजपत्र में दिनांक 2 दिसंबर 2025 को पुनः प्रकाशित किया गया है। जनगणना 2027 के 2 चरणों में होगी। पहला, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अप्रैल से सितंबर 2026 में, और दूसरी जनगणना होनी है जो वो जनसंख्या की होनी है। अभी जो दोस्तों पहली जनगणना है वो मकान और गाँवों में संबंधित है, दूसरी जनगणना संबंधित होगी फरवरी में 2027। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में हिमाचल जहाँ पर बर्फ गिरती है। असमकालीन क्षेत्रों के लिए जनगणना सितंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। जनगणना 2027 में आंकड़ों के संग्रह की गुणवत्ता बढ़ाने और आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जिसमें लिखा है जनगणना 2027 डिजिटल रूप में होगी। यह जनगणना प्रक्रिया के आधुनिकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आंकड़े एकत्रित कर उसे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करेंगे। जनगणना मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS द्वारा दोनों संस्करणों के लिए उपलब्ध होंगे। ये ऐप पोर्टल एवं डिजिटल टूल हिंदी, अंग्रेजी तथा 14 क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। जनगणना 2027 में आम जनता के लिए एक 100 गणना का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा, लगभग 30 लाख क्षेत्र कर्मियों को इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरे देश में संपन्न कराने के लिए नियुक्त किया जाएगा। जनगणना 2027 के एक वेब पोर्टल जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली CMMS विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना है, जैसे कि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, उन्हें गणना ब्लॉकों, पर्यवेक्षी मंडलों का आवंटन तथा क्षेत्र कार्य की समस्त प्रगति की निगरानी करना। इन सभी नई पहलों के साथ जनगणना 2027 के लिए जनगणना अधिकारियों की समय रहते नियुक्ति प्रारंभ करना और अन्य सभी औपचारिकताएं, जैसे कि जनगणना कर्मियों का जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली CMMS पोर्टल पर सही एवं पूर्ण विवरण सहित पंजीकरण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चौथे पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बनाए गए जनगणना नियमावली 1990 के नियम 4 के अनुसार नियुक्ति जनगणना कार्य निर्देशों को जनगणना अधिनियम की धारा 4 के उपधारा 1 के अंतर्गत उनको संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना कार्य पर्यवेक्षण हेतु एक दत्त द्वारा मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उप महारजिस्ट्रार CRT, संयुक्त निर्देशक जनगणना कार्य, उप निर्देशक जनगणना कार्य तथा सहायक निर्देशन जनगणना कार्य को क्रमशः अपर मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, संयुक्त मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, उप मुख्य गणना अधिकारी तथा सहायक मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में इस कार्यालय द्वारा नामित किया जा रहा है। 5वां पॉइंट, जनगणना अधिनियम 1948 धारा 4(2) के
अधीन संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक द्वारा जनगणना कराए जाने के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकारियों के लिए नियुक्त किया जाना है। जनगणना नियमावली 1990 की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक द्वारा जिन अधिकारियों को उनके क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के लिए जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है उनके विवरण अनुलग्न 1 में है। 6वां पॉइंट, जिन जिलों में जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेट एवं किसी नामित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 6 उपधारा 2 के तहत प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और वे अपने अधिकारी क्षेत्र में जनगणना कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं अपन अगला पॉइंट 7, नगर निगमों और नगर निगम आयुक्त नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख जैसे भी मामला हो प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे एवं अन्य अधिकारी यथा अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, राजस्व अधिकारी आदि नगर जनगणना अधिकारी चार्ज जनगणना अधिकारी अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। 8वां पॉइंट, जैसे कि पूर्ववर्ती जनगणनाओं में होता रहा है, जनगणना अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत उपयुक्त स्तरों के अन्य अधिकारी जिला अतिरिक्त जिला कलेक्टरों जिला जनगणना अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। नगर निगमों में अतिरिक्त आयुक्त से संबंधित क्षेत्रों के लिए नगर जनगणना अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक होगा कि उन अधिकारियों की नियुक्ति किए जाए जो अपने सामान्य प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट क्षेत्रों के प्रभारी हों, जैसे संयुक्त उपनिर्देशक, जिला सांख्यिकी कार्यालय। इन्हें उपजिला जनगणना अधिकारी के रूप में और उपखंड अधिकारी को उपखंड जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए जिन विभिन्न स्तरों पर पदनामों को नामित किया जाना आवश्यक है उनका विवरण अनुलग्न 1 में दिया गया है। ये स्तर संपूर्ण नहीं है और संबंधित राज्य के अनुशासित प्रदेश के स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इनमें उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता हो सकती है। यह भी एक सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति आदेश अधिकारियों के पदनाम के आधार पर जारी किया जाए, न कि नाम के आधार पर, क्योंकि प्रशासनिक कारणों से यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या परिवर्तन किया जाता है तो नाम आधिकारिक नियुक्ति के मामले में नया नियुक्ति आदेश जारी करने की आवश्यकता होगी। जिला स्तर पर जारी किए जाने वाले आदेश का प्रारूप संलग्न है अनुलग्न 2 में। तो दोस्तों देख सकते हैं 9वां पॉइंट, आबादी वाले क्षेत्रों जैसे रक्षा क्षेत्र कार्य रिजर्व बैंक CRPF वाले इसी प्रकार सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठनों के पूर्ण नियंत्रण में हैं। इस प्रकार के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निर्देशक जनगणना कार्य संबंधित प्राधिकारियों की सहमति से विशेष चार्ज अधिकारी तय करेंगे। इसके अतिरिक्त संबंधित पदनामित विशेष चार्ज अधिकारी की सहमति से ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जनगणना अधिकारियों और इन अन्य स्तरों के अधिकारियों को भी नियुक्त करना आवश्यक होगा। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी निर्देशक जनगणना कार्य प्रमुख जनगणना अधिकारियों से विशेष चार्ज की अद्यतन सूची प्राप्त करेंगे और अपने आदेश के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर विशेष चार्ज अधिकारी के साथ साथ अन्य जनगणना अधिकारियों को पदनामित करेंगे। और यह आवश्यक नहीं है कि वे राज्य पतित अधिकारी होंगे। यहाँ पर यह जोर दिया जाना चाहिए कि छावनी बोर्ड के अधीन आने वाले क्षेत्र संवैधानिक नगरों और अधिसूचित क्षेत्रों समितियों आदि के समतुल्य माना जाएगा। इस प्रकार पैरा के शुरुआत में उल्लिखित विशेष क्षेत्र छावनी क्षेत्र से भिन्न है। प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर और निगम आयुक्त दोनों ही अपने क्षेत्राधिकार में इस प्रकार के विशेष चार्ज को चिन्हित करने के लिए उत्तरदायी होंगे और इस प्रकार के सभी विशेष चार्ज को सूची संबंधित जनगणना कार्य निर्देशालय को उपलब्ध कराएंगे। वे
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जनगणना कार्य निर्देशालयों के निर्देशानुसारों के अपने क्षेत्र में आने वाले इस प्रकार के सभी विशेष चार्ज में जनगणना चरण 2 जनसंख्या गणना कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंधन भी करेंगे। 10वां पॉइंट है दोस्तों, कभी कभी कुछ विशेष कॉलोनियाँ सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नियंत्रण में हो सकती हैं, जैसे कि रेलवे, सिंचाई, वन, तापीय विद्युत क्षेत्र केंद्र आदि। यह प्रधान जनगणना अधिकारी का दायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी सभी विशेष कॉलोनियों की पहचान करें और इन क्षेत्रों में दोनों चरणों, एक में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना एवं दूसरा जनसंख्या गणना के लिए विशेष चार्ज जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। प्रमुख जनगणना अधिकारियों को ऐसे सभी विशेष कॉलोनियों की समेकित सूची संबंधित जनगणना निर्देशालय को उपलब्ध करानी होगी ताकि संपूर्ण जनसंख्या का कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। 11वां पॉइंट दोस्तों, प्रगणक और पर्यवेक्षक। जनगणना के दौरान आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्राथमिक उत्तरदायी जनगणना कार्मिक है। एक प्रगणक को लगभग 700-800 जनसंख्या का कार्य सौंपा जाएगा और 6 प्रगणकों में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी आपातकालीन स्थिति के लिए 10% प्रगणक पर्यवेक्षक आरक्षित रखे जाएंगे। जनगणना नियमावली 1990 की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण आदि के शिक्षक, लिपिक या अन्य कर्मचारी को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि पर्यवेक्षक प्रायः प्रगणक के उच्च पद के अधिकारी होंगे। हालांकि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जो कि वास्तविक रूप से आंकड़ों के एकत्रीकरण का कार्य करेंगे, बाद में की गई, किंतु जनगणना जनसंख्या 2027 की नई पहलों को ध्यान में रखते हुए इन्हें पूर्व में ही निश्चित करना आवश्यक है। उनका विवरण संबंधित चार्ज अधिकारी द्वारा CMMS पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए एकत्रित किया जाना चाहिए। इस संबंध में निदेशालय द्वारा सभी जिला जनगणना अधिकारियों को जनगणना 2027 की पूर्व तैयारियों के संबंध में जारी प्रपत्र 28/11/2025 के संदर्भ में लें। दोस्तों देख सकते हैं, अगला पॉइंट है 12, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 2 दिसंबर 2025 के माध्यम धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन नियुक्त विभिन्न पद नामों के सभी जनगणना अधिकारियों की जनगणना अधिनियम धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन जनगणना अधिकारियों को नियुक्त करने संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस प्रकार राज्य सरकार क्षेत्र प्रशासनिक धारा 4 की उपधारा 3 के उपबंधों के अंतर्गत उनको घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकती हैं। 13वां, राज्य सरकार प्रशासन से अनुरोध है कि वे अपने परिपत्र में वर्णित जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2026 तक जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें। राज्य सरकार प्रशासन द्वारा सभी लेवल के लिए जारी किए गए सभी नियुक्ति आदेशों की प्रतियां सूचना एवं अभिलेख के लिए इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए। तो दोस्तों अपन ने देखा है संपूर्ण जानकारी की नियुक्ति में क्या क्या करना है, और इसमें नियुक्ति, छुट्टियां और आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां हैं। सांख्यिकी विभाग द्वारा अधिसूचना जयपुर दिसंबर 2, 2025 को जारी की गई थी। तो इसमें अपन और देख सकते हैं जनगणना अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 4 के उपबंध 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल तालिका कॉलम में 3 संख्या में 3 में दर्शाए गए अधिकारियों को कॉलम 4 में उल्लेखित जनगणना अधिकारियों के पदनामों के अनुक्रम नियुक्ति करते हुए उक्त समस्त अधिकारी तालिका कॉलम 5 में उनके पदनाम के आगे दर्शाए गए क्षेत्राधिकार में भारत की जनगणना 2027 में आयोजित करने, उसमें सहयोग प्रदान करने, पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। संभाग, जिला, उपखंड एवं तहसील स्तर पर नियुक्तियाँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो लिखा है, पहला संभाग, संभागीय आयुक्त नाम पद का जनगणना अधिकारी, संभागीय जनगणना अधिकारी, उनके वैधानिक क्षेत्र अधिकार, जिला, उपखंड, तहसील, इसमें सभी स्तर पर दिया गया है, सभी स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। और राजस्थान
राजस्थान नगर निगम परिषद एवं नगर पालिका स्तर पर नियुक्तियां भी इसी प्रकार से दी गई हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये जानकारी चाहिए अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उक्त अधिनियम 4 के उपबंध में प्रदत्त शक्तियों द्वारा उपयोग करते हुए राज्यपाल महोदय कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करते हुए कि वे अपने वैधानिक क्षेत्र अधिकार में आवश्यक जनगणना अधिकारियों को नियुक्त कर सकेंगे। जनगणना 1948 अधिनियम 1948 के अनुच्छेद 11 के प्रावधान अनुसार जनगणना अधिकारी तथा कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से इस कार्य को करने व सहयोग करने के लिए बाध्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसे जनगणना में कोई भी कार्य आवंटित किया गया है उसे करने से मना करता है तो उसे किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट उत्पन्न करता है तो वह 1000 रुपये नकद तक की सख्ती और 3 वर्ष तक का कारावास दंडित किया जा सकता है। राज्यपाल के आदेश अनुसार डॉक्टर रवि कुमार भोज। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जानकारी आप लोगों को सही लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और इसी अनुसार हमने एक प्रगणना पत्र कैसे भरते प्रपत्र को कैसे भरते हैं उसकी भी एक वीडियो में जानकारी दी है। उसको कैसे भरते हैं